नमस्कार। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसको मोदी के गारंटी का हिसाब से हमारा संकल्प पत्र जारी किया है। और मैं मानता हूं कि ये क्योंकि थोड़ा मोटा किताब है, इसलिए इसको टाइम लगेगा थोड़ा पूरा पढ़ने में। तो मैं अनुरोध करूंगा बीजेपी के वेबसाइट से और अन्य सोर्स से बीजेपी का मोदी के गारंटी का संकल्प पत्र ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इलेक्शन में हम लोग सब लोगों का बीच में जा कर के फिर आशीर्वाद मांगते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करता है उस चीज़ को जो हम लोगों को वादा करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मोदी के गारंटी का ये थीम है हमारा संकल्प पत्र। इससे पहले मैं 2-4 बातें ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि 10 साल का मोदी जी के कार्यकाल में जो जो काम हुए हैं एक झलक जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर बहुत संक्षेप में, डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, नॉर्थ ईस्ट, ट्राइबल एरियाज़, बॉर्डर एरिया, रूरल एरियाज़, ये सब का जो विशेष करके 2-4 पॉइंट्स हैं, मैं उसको उजागर करूँगा। बाकी आप ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले जो 10 साल में आपने देखा होगा, मोदी जी ने जो जो गारंटी दिया, जो वादा किया, वो पूरा किया है। और सबसे पहले तो आपको ये सुन करके अच्छा लगेगा कि भारत आज विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति यानी कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। 2004 में हम 11th पोजीशन में थे और 2014 में भी हम 11th पोजीशन में ही रहे। तो यूपीए शासन में 2004 से 2014 हम 11th पोजीशन में थे, लेकिन 2014 से 2024 के बीच में हम 11 से जंप मार के हम 5वीं स्थान में आ गए हैं। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर में, यानी कि मोदी जी के तीसरे टर्म में, हम तीसरे सबसे बड़ा अर्थशक्ति बन जाएंगे। इसका भी मोदी जी ने गारंटी दिया है और दुनिया मान रहा है कि जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भारत देश, तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में लगभग 80 करोड़ और उससे भी ज़्यादा गरीबों को अनाज दिया है, फ्री में अनाज दिया गया है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देना, ये यूरोप का पॉपुलेशन और अमेरिका का पॉपुलेशन मिला के जो होता है, उतने लोगों को मोदी जी ने फ्री में अनाज दिया है। 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा गया है, जिसका बैंक खाता खोला गया, जन धन खाता जिसको हम कहते हैं, और उसी खाता में हम कई अलग अलग किस्म का बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। फिर हम सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए टोटल 34 लाख करोड़ रुपया अलग अलग तरीके से लोगों का अकाउंट में हम लोगों ने बेनिफिट पहुंचाया है। फिर आयुष्मान भारत बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ये हेल्थ सर्विस स्कीम है। 34 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस दे करके फ्री हेल्थ सर्विस मोदी जी ने दिया है। और 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पक्का घर बना के दिया है। 14 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को साफ पीने का पानी पहुंचाया गया है। और 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 सालों में गरीबी के रेखा से ऊपर उठाया है। यानी कि जो बहुत गरीब थे, मामूली से खाने पीने के लिए भी तरसते थे, उनको आज 25 करोड़ संख्या को ऊपर में उठाया है। नारी शक्ति बड़ा इशू है हमारे लिए। 10 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया है। फिर मुस्लिम वुमेन को जो
ट्रिपल तलाक दे करके ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसको रोकने के लिए कानून बनाया। 11 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को अच्छा ज़िंदगी, इज्जत ज़िंदगी से जीने के लिए टॉयलेट बना करके स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए हैं। 6 करोड़ से भी ज़्यादा माँ और बच्चों को वैक्सीनेशन, जो मिशन इंद्रधनुष है उसके तहत उनको मदद किया गया है। और पेड मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ा करके 26 सप्ताह तक किया गया है। और महिलाओं के लिए जो हेल्थ का बड़ा इशू है, सैनिटरी पैड्स के बात लेकर के सब चर्चा करते थे, उसको एक टोकन 1 रुपया में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया गया है महिलाओं के लिए। 3 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को मैटरनिटी सर्विसेज दिया गया है पीएम मातृवंदन योजना के तहत में। और महिलाओं को पूरे हिस्सेदारी, उनको एम्पावर करने के लिए, वुमेन लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जिसको हम कहते थे, उसको पास करा करके और लोकसभा और विधानसभा में अगले चुनाव 2029 तक व्यवस्था करने के लिए बिल पास किया है। अब पार्लियामेंट और असेंबलीज में मिनिमम 33% सीट्स रिजर्व होगा और महिला की संख्या उससे ज़्यादा हो जाएगा, रिजर्वेशन ही 33% है। उसके बाद युवाओं के लिए 46 करोड़ लोन्स दिया गया है, जो पीएम मुद्रा योजना के तहत उससे अपना ज़िंदगी अच्छा से बिता सके। और पिछले 10 सालों में 7 IITs, 16 ट्रिपल IITs, 7 IIMs, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस और 390 यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ 10 साल में मोदी जी के द्वारा खोला गया है। 1.4 करोड़ यंग सिटीजन्स, यूथ को स्किल ट्रेनिंग पीएम कौशल विकास योजना के तहत दिया गया है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन के खड़ा हो गया है। और एक बड़ा मुद्दा है, अलग अलग राज्यों में जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें पेपर लीकेज होते थे, तो बहुत सख्त कानून अभी हमारा टेन्योर ख़त्म होने से पहले जो धांधली होते हैं, पेपर लीकेज होते हैं, उसके लिए पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं, उसका प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पास किया गया है। अब इसको हम लोग बहुत ज़ोरदार से फॉलो करेंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट को हम परसू करके राज्य में कड़ा कानून और कड़ा नियम बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ताकि बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो सही तरीके से हो सके। इसलिए मोदी जी का संकल्प है, हमारा पार्टी का संकल्प है, हम लोग हर राज्य सरकार को बहुत ज़ोरदार हम फोर्स करेंगे कि इसके तहत कड़ी कार्रवाई आरंभ कर दे। उसके बाद में 280 एथलीट्स को जो ओलंपिक्स में मेडल ला सकते हैं, ऐसे प्रोबेबल जो टैलेंटेड एथलीट्स को हम लोगों ने टॉप्स के तहत, टॉप्स माने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत इंक्लूड करके उनको मदद दिया गया है, जो आगे भी दायरा बढ़ा करके उसको दिया जाएगा। किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्कीम है, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 11 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को 6,000 एनुअली उनको पीएम किसान के तहत उनका अकाउंट में पैसा डाला गया है। और एमएसपी में रिकॉर्ड लेवल का इजाफा किया गया है। और टोटल एग्रीकल्चर बजट में पिछले 10 सालों में 5 गुना बढ़ाया गया है। फिर लाइवलीहुड में 4 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। और फिर फर्टिलाइज़र्स के लिए एक स्पेशल प्रावधान किया है, जो एफोर्डेबल फर्टिलाइज़र के लिए 11 लाख करोड़ सब्सिडी स्कीम दिया गया है। दुनिया में फर्टिलाइज़र्स का कीमत बहुत बढ़ गया है, फिर भी भारत में इसको कंट्रोल करके मोदी जी ने हमारे किसानों को लाभ पहुंचाया है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स था, सबका साथ सबका विकास का जो पीएम साहब का जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए बैकवर्ड
क्लासेस के लिए एक नया कमीशन जो बनाया उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। और अभी का मोदी जी का मंत्रिमंडल में मैं खुद भी एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मुझे अच्छा लगता है ये बोलने के लिए, 60% मोदी जी का मंत्रिमंडल यानी कि उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 60% ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में 3 कैबिनेट मिनिस्टर ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और उसमें से मैं एक हूँ। और ट्राइबल्स के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स 2014 के बाद जितना खोला गया है वो पहले का मुकाबला 3 गुना ज़्यादा है। और 63 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो छोटे छोटे काम करते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत मदद किया गया है। और 2.2 लाख बेनिफिशरीज जो है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, उसको 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा मदद मिला है, जिसमें स्टैंड अप इंडिया के तहत वो अपने पैरों पे खड़ा हो सका है। फिर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो पहले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते थे उसको मोदी जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कह करके अलग से मदद किया गया है। और अभी 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को पूरा देश पर मैपिंग करके उसको नया अभियान चलाया गया है। वाइब्रेंट विलेज हमारे लिए बहुत ख़ास है। भारत का जितना भी जो चाइना के साथ बॉर्डर लगते उस इलाकों में कई विलेजेस है जो 60 इयर्स तक ना बिजली, ना पानी, ना रोड, कुछ भी नहीं था। उसको मोदी जी ने फर्स्ट विलेजेस डिक्लेयर करते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चालू किया, जिसमें 662 बॉर्डर विलेजेस हैं। अभी तक उनके लिए जो आउटले किया गया है 4,800 करोड़ रुपया ऑलरेडी बजटरी एलोकेशन करके अभी तेज़ी से काम शुरू हो गया है। उसके बाद में सुरक्षित भारत। अब देखिए 2014 के बाद किसी भी मेजर सिटी में कोई भी टेररिस्ट अटैक, बम अटैक नहीं हुआ। 2014 से पहले आप सब सुनते हैं कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, बम्बई में बम ब्लास्ट होते हैं, कलकत्ता में, गुवाहाटी, दीमापुर, चेन्नई, इस तरह का कई बड़ा अटैक होता था। लेकिन 2014 के बाद बहुत बड़ा जो टेररिस्ट अटैक, बम ब्लास्ट होते हैं वो बिल्कुल बंद कर दिया है। और आर्टिकल 370 का आप सब जानते ही हैं, हटा करके जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत के साथ एकदम जोड़ दिया गया है। और फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगभग 60-70% नॉर्थ ईस्ट में आफ्सपा लगता था, उसको लगभग 71% कमी करके और वायलेंस को ख़त्म करके अब बहुत कम जगह में ये लागू होता है। और आगे नॉर्थ ईस्ट का शांति के लिए भी बहुत कुछ कदम उठाया गया है। और क्रिमिनल लॉ सिस्टम जो है, हम लोग जिसको भारत में क्रिमिनल लॉ बोलते हैं, CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, पूरा इसको चेंज करके पनिशमेंट जो पहले फोकस था, अब ये न्याय, जस्टिस के फोकस जो रखते हुए इसको नया कानून बनाया गया है। विकसित भारत के लिए हम लोगों का, ट्राइबल लोगों के लिए, जो आदिवासी है, उनके लिए मोदी जी ने बहुत कुछ सोचा है और इज्जत देने का काम किया है। जनजाति गौरव दिवस जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, उसको बहुत धूमधाम से मनाने का फैसला किया। साथ साथ भारत में कई ट्राइबल्स जो आज़ादी के लड़ाई में बहुत ज़ोरदार भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया था। उसको मोदी जी ने सारा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक नया जांच शुरू किया, नया असेसमेंट शुरू किया और 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए म्यूज़ियम बनाने का फैसला किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इज्जत देते हुए इंडिया गेट के जो स्टेचू व कैनोपी है वहाँ पे उसका लगाया गया है। और साथ साथ में अंडमान निकोबार में कई द्वीपों को परमवीर चक्र जिन्होंने प्राप्त किया उनके नाम में रखा गया है। और जो रॉस आइलैंड को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नाम रखा गया है। और शहीदों के लिए दिल्ली में पहली बार मोदी जी ने वार मेमोरियल बनाया और पुलिस शहीदों के लिए नेशनल पुलिस मेमोरियल बना करके शहीदों को इज्जत देने का काम मोदी जी ने किया है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी का दृष्टि से देखा जाएगा
तो मैंने आपको शुरू में कहा कि अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और साथ साथ में हम पहले फ्रेजाइल 5 हमको लोग देखते थे कि बहुत कमज़ोर इकोनॉमी है, अब हम टॉप में आ गए हैं। और साथ साथ में अभी जो डेवलपमेंट का स्पीड आप देखेंगे तो पहले तो मुश्किल से 6-7 किलोमीटर हाईवे बनता था इंडिया में, अब एवरेज में एक दिन में 28 किलोमीटर हाईवे का कंस्ट्रक्शन पर डे देश में चल रहा है, और रेलवे लाइन 14.5 किलोमीटर एवरी डे चल रहा है। और फिर अब मेट्रो का धीरे धीरे करके टायर 2-3 में भी जाने के लिए अब प्लान शुरू किया गया है। जो एयरपोर्ट का जहाँ तक सवाल आता है, हम जैसे जिस प्रदेश से आता है अरुणाचल में, 2014 से पहले हम लोग एयरपोर्ट जो सिर्फ सपने में देखते थे, अब हमारा अरुणाचल में 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, और एडवांस लैंडिंग दृष्टि से देखा जाएगा तो 8 एयरपोर्ट बन चुके हैं। और आज़ादी से लेकर के 2014 तक जितना एयरपोर्ट्स बना है उसका 2 गुना सिर्फ पिछले 10 सालों में मोदी जी के सरकार में बनाया गया है। और कई नई ट्रेन शुरू किया है, वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत, नमो भारत, और बहुत ज़्यादा सर्विसेज में उसका स्टैंडर्ड्स और फैसिलिटी में इजाफा हुआ है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए 2.8 करोड़ फैमिलीज़ को सौभाग्य योजना के तहत बल्ब वगैरह जो असिस्टेंस है वो दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट का दृष्टि से तो हम अलग ही स्तर पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो पहले पिछड़े हुए थे, नेग्लेक्टेड थे, कांग्रेस के ज़माने में छोड़ चुके थे, उसको मोदी जी ने रिकॉर्ड स्तर पर रेलवेज, हाईवेज, एयरवेज सब तरीके से जुड़े हैं, और सब 8 का 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एयरपोर्ट बन चुके हैं। उसके बाद में 5G जो रोल आउट जो भारत ने किया है वो दुनिया का फास्टेस्ट रोल आउट है, और अब 4G 5G का नेटवर्क लगभग सब जगह पहुंच चुके हैं। ग्लोबल स्केल में आप देखा जाएगा तो अब हम G20 को आपने देखा है, बहुत सक्सेसफुली मोदी जी ने G20 को होस्ट किया है। और ग्लोबल साउथ यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो यूरोप, अमेरिका और जापान को छोड़ के जो बाकी कंट्रीज है, उसका आवाज़ बन करके भारत उभरा है। और कोविड के समय में भारत सबसे तेज़ी से कोविड का वैक्सीनेशन करने वाला देश बन गया है। अपने देश में सबको सिर्फ फ्री में कोविड वैक्सीनेशन नहीं किया, बल्कि 100 से ज़्यादा देशों को भी भारत ने एक वैक्सीन मैत्री के तहत सबको मदद किया, जिसकी वजह से दुनिया में भारत का छवि बहुत ऊंचा हुआ है। और ये खुशी की बात है कि भारत पहला देश हो गया जो चंद्रयान 3 आप सबने देखा है, साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में लैंडिंग करके हम एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। और 21 जून को मोदी जी का आशीर्वाद से और उसका मेहनत से पूरा UN में जितना देश है, दुनिया में जितना देश है, सबसे बातचीत करके 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर करके अब दुनिया में योगा बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद में जो कुछ वादे मोदी जी ने अपने बातों में रखा है, मैंने आपको जैसे भी कहा है कि ये बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप खुद एक बार इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का रेजोल्यूशन, संकल्प पत्र, ये पूरा मोदी जी का गारंटी, ये गारंटी को पूरा होने का गारंटी है। इसलिए जो चावल अभी 80 करोड़ लोगों को चावल जो अनाज जो अन्न फ्री में दे रहा है, उसको फिर से गरीब की थाली, इस नाम से गरीब के थाली का प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है, इस नाम से और एक्सपांड करने का वादा किया है। अब डिटेल में उसको भी पढ़ना चाहिए। और साथ साथ में फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर के बारे में भी कमिटमेंट दिया गया है। और PM आवास योजना जो मोदी जी ने जो अभी ऑलरेडी जो प्रोग्राम चलाया, उसको बाकी बचे हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए सैचुरेशन मोड तक पहुंचाने के लिए PM आवास योजना का भी कमिटमेंट मोदी जी का गारंटी में
दिया गया है। फिर उसके बाद में हर घर नल से जल, उसमें भी कोई जो छूट गया है दूर दराज में कहीं जो बाकी है उसके लिए भी गारंटी लेके आया है। स्लम डेवलपमेंट का भी जिक्र हुआ है और क्लीन कुकिंग गैस के बारे में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत अभी एलपीजी कनेक्शन उसको और एक्सपांड करने का कमिटमेंट लेके आया है और फ्री और ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पीएम का सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो नया स्कीम जो चलाया उसके तहत अब कोई घर अंधेरा नहीं रहेगा। और मैं कुछ इसमें अवॉइड करना चाहता हूँ। इसमें एक जो बात मैंने हेल्थ के बारे में जो बात कही है उसमें जो जन औषधि केंद्र जो सस्ता में दवाई मिलता है, हर एक इलाका में एक जन औषधि केंद्र बना है, उसको 315 न्यू जो मेडिकल कॉलेज के साथ में उसको जोड़ते हुए बहुत बड़ा हेल्थ का एक जाल फैलाने वाले हैं। तो आप सोच के देखें 315 न्यू मेडिकल कॉलेजेस के साथ में जन औषधि केंद्र अब लगभग हर जगह में मौजूद रहेगा, जो बहुत आपका कम खर्च में बहुत कम पैसे में आपको जो जेनेरिक मेडिसिन है वो अवेलेबल मिलेगा आपको। फिर जो मैंने आपको संख्या बताया, आगे जा कर के नया IITs, IIMs, ट्रिपल ITs और एम्स बनाने का जो संकल्प है उसका भी इस संकल्प पत्र में इंक्लूड किया गया है। आप इसको पूरा देख सकते हैं। नारी शक्ति को लेकर के आगे जो बात कही है, इसमें 3 करोड़ लाखपति दीदी महिलाओं को जो स्पेशल जो खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए 3 करोड़ रूरल महिलाओं को लाखपति बनाने के लिए, यानी उनका टाइटल होगा लाखपति दीदी, इसका जिक्र किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्पेशल मदद करने के लिए उसको सामग्री जैसे स्किलिंग के लिए टूल्स देंगे, उसका भी यहाँ जिक्र किया गया है। उसके लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल, उनका बिजनेस बाकी जो है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट एक्सेस के लिए भी जिक्र किया गया है उसमें। फिर आपके महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न हमारे मैनिफेस्टो में डाला गया है और महिलाओं के लिए टॉयलेट्स जो बना उसको मेंटेनेंस के लिए भी प्रावधान रखा गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आपको मालूम ही है जो आगे MPs, MLAs को जगह मिलने वाला, उसके तहत कई सारा वुमेन सेंट्रिक जैसे कि शक्ति डेस्क बनाया जाएगा, इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाया जाएगा, कई सारा प्रावधान महिलाओं के लिए इस हमारे संकल्प पत्र में इसमें सम्मिलित है। फिर सारे जो हमारे युवाओं के लिए, जैसे मैंने पेपर लीक्स के बारे में बोला है कि बहुत कड़ा कानून हमने पार्लियामेंट में पास किया है, उसके साथ साथ में यूथ को हम नया एक आगे दिशा में सम्मिलित करके ले जाने के लिए मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत जो पोर्टल खोला है उसमें अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा युवा जुड़ चुके हैं। उसके लिए हमने स्पेशल लीडरशिप ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग के लिए प्रावधान किया गया है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा उसमें जोड़े ताकि उनको हम एक लीडरशिप का ट्रेनिंग दे करके देश के लिए कैसे योगदान कर सकते हैं उसका पूरा रूपरेखा तैयार किया गया है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा क्रिएट करना है जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। इस तरह का कई युवाओं के लिए अलग से यहाँ प्रावधान डिटेल में दिया गया है। मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, आप खुद पढ़ने से अच्छा हो जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनका एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट्स के लिए बात किया है। टूरिज़्म के लिए बहुत हमने डिटेल से ये मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है। मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ। टूरिज़्म में कई वर्टिकल्स है, तो इंडिया को टूरिज़्म हब बनाने के लिए बहुत अच्छा इस संकल्प पत्र में इंक्लूड किया गया है। और आयुष्मान भारत में पूरा सीनियर सिटीजन्स को 100% कवर करने का कमिटमेंट दे करके मोदी जी ने आपके सामने में आया है। इसमें बहुत सारा प्रोग्राम है, मैं इसको अभी छोड़ना चाहता हूँ। सिर्फ एक बात जिक्र करूँगा, जो वेजिटेबल हमारा फल सब्जी उगाते हैं उसके लिए अलग से एक प्रावधान रखा गया है। मैं जिस मंत्रालय में हूँ अभी, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के तहत इंडिया का फूड प्रोसेसिंग हब
अपने लिए भी सेल्फ सफिशिएंट बने और हम दूसरों को भी सप्लाई कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, ऐसा बहुत डिटेल में। और एग्रीकल्चर के लिए पूरा को पूरा अलग सेगमेंट है जिसमें किसान कैसे मजबूत हो, हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इसका जिक्र किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र को इम्प्रूव कराने का सारा डिटेल्स इसमें गया है। पशुपालन के लिए, मछली के लिए पूरा यहाँ हमारा इस संकल्प पत्र में डिटेल है। समुद्र तट पे जो जितना कोस्टल रीजन में बैठते हैं उनके लिए, और हमारे जो गांव में पहाड़ों में बैठता है उनके लिए, छोटे छोटे नदियों में तालाब में मछली पैदा करने के लिए सारा असिस्टेंस का डिटेल्स यहाँ योजना लेकर के मोदी जी ने जो गारंटी दिया है। और कई सारा जो है मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ। एक ट्राइबल्स के लिए मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो मैंने जो जनजाति गौरव दिवस के बारे में जो जिक्र किया, अब मोदी जी ने ट्राइबल्स के लिए फुल पैकेज वर्कआउट किया है। और जो वल्नरेबल ट्राइब्स है, बहुत छोटे छोटे ट्राइब्स है जो कोई जिसको पूछने वाला नहीं इस दुनिया में, ऐसा लोगों के लिए मोदी जी ने बहुत बहुत अच्छा से जो पॉलिसी बनाया है। तो पीएम जनमन के तहत और कई अन्य जो योजना बनाए उसमें हमारा देश के आदिवासियों के लिए जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा पैकेज लेकर के मोदी जी ने आया है। और ट्राइबल्स का जो हेरिटेज है, कल्चर है, उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए भी अलग से व्यवस्था करने का इसमें संकल्प पत्र में लेके आया है। और एकलव्य स्कूल रेसिडेंस उसको 740 एकलव्य स्कूल जो रेसिडेंशियल स्कूल से उसका टारगेट लेकर के मोदी जी ने आगे जाने का संकल्प किया है। और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए उनका स्पेशल लाइवलीहुड, उसका लाइफ में, ज़िंदगी में आराम पाने के लिए जो भी सुविधा है उसका अलग से वर्कआउट करके दिया गया है। फिर ओबीसी, एससी, एसटी का बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है उसको बहुत ही वेल डिफाइंड स्कीम लेकर के आया है। और साथ साथ में सफाई कर्मचारी जो सफाई करता है और जैसे टॉयलेट साफ़ करता है, नाला साफ़ करता है, जो बहुत बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए नमस्ते योजना के नाम से मोदी जी ने स्कीम लेके आया है। बाकी इसमें बहुत क्रिटिकल बहुत सा इशू से मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं मिलिट्री के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो सोच है उसको पूरा करने के लिए डिफेंस सेक्टर का बहुत ज़ोर से मोदी जी ने टारगेट किया है। अब हम एक्सपोर्ट नेशन बनना चाहते हैं, तो कई डिफेंस इक्विपमेंट में हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी करने लग गया है। और अगले 5 साल में पूरा सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया है। नेक्स्ट में थिएटर कमान, जैसे ईस्टर्न कमान, वेस्टर्न कमान, नॉर्दर्न कमान जो होते हैं, वो जब हम दुश्मन से जब लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा किस तरीके से थिएटर कमान फुल कंट्रोल लेंगे उसका पूरा व्यवस्था किया गया है। सारा बॉर्डर एरियाज़ में बिजली, पानी, सड़क का व्यवस्था पूरा करके अब हम पूरा बॉर्डर एरिया को फर्स्ट प्रायोरिटी एरियाज़ बना करके काम कर रहे हैं। और बहुत सारा प्रोग्राम है इसमें, मैं इसको अवॉइड करके मैं सीधा लास्ट में आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, हमारा जो भारत में शहर और गांव दोनों को जोड़ने के लिए जो एक्सप्रेस हाईवेज, रिंग रोड्स और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कुछ रोड पुराने हो गए हैं, उसको फिर से एक्सपांड करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो स्कीम लेके आ रहे हैं, उससे हमारा जो देश का जितना जो बॉर्डर एरियाज है वो और जितना गांव है उसके लिए बहुत बड़ा अगले 5 साल फ़ायदा होने वाला है। और हमारे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, जैसे एयरपोर्ट, हाईवेज और रेलवेज, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था मोदी जी ने इसमें हमारा जो मैनिफेस्टो में रखा है। और लास्ट में मैं आपको मैं क्योंकि लॉ मिनिस्टर में रहा हूँ, एक बात वो जिक्र करना चाहता हूँ। हमारा देश में न्याय प्राप्त करने के लिए, जस्टिस के लिए तड़पना पड़ता है। उसके लिए ई कोर्ट्स मिशन, यानी कि डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जितना जल्दी न्याय दे सके, कोर्ट्स में लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग को निपटने के लिए ई कोर्ट मिशन जो चलाया गया है,
उसमें मोर देन 7,000 करोड़ जो मोदी जी ने दिया है उसको आगे ले जाने के लिए और तेज़ी से मदद करने का व्यवस्था भी इसमें हमारा संकल्प पत्र में मौजूद है। और इन्वायरमेंट, हमारा देश में स्वच्छ वातावरण हो, हमारा पेड़ पौधे जंगल पानी अच्छा रहे, उसके लिए बहुत बड़ा पैमाने से एफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बहुत बड़ा संकल्प लेके आया है। और मोदी जी ने टारगेट सेट किया है और दुनिया में मोदी जी का लाइफ मिशन जो दिया है उसको सब पसंद कर रहे हैं। और हिमालयन रीजन का इकोलॉजी का प्रोटेक्शन करने के लिए अलग से जो व्यवस्था करने वाले हैं, ये हमारे हिमालयन क्षेत्र के लिए बहुत खुशखबरी है और कोस्टल रीजन के लिए भी, और बाकी जो पूरे भारत को कैसे ग्रीन क्लीन रहना है उसके लिए मोदी जी ने जो प्रोग्राम यहाँ सेट किया है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डिज़ास्टर के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई तूफान आंधी अर्थक्वेक इस तरह आए, उसके लिए डिज़ास्टर रेजिलेंट भारत का स्पेशल प्रावधान रखा गया है। और अंत में मैं इसको समाहित करके कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जब हम सबसे टॉप 3 इकोनॉमी में हमारा नाम आ जाएगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तो भारत का हम एक नागरिक हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी देश में हम जाएगा तो हम इंडिया से आया बोलेंगे तो लोग कहेंगे मोदी का देश से आया है, भारत देश से आया है, इसलिए हमारा रिस्पेक्ट बहुत बढ़ने वाला है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी, इसको ज़रूर आप लोग ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा। इसमें लगभग 2 घंटे लग सकते हैं या 3 घंटे लग सकते हैं, आप ज़रूर पढ़िए। इसी डॉक्यूमेंट के तहत मोदी की गारंटी, इसी के तहत हम लोगों के पास जा रहे हैं। और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, मेरे जैसे मैंने कहा कि मैं इसमें पूरा डिटेल कहा नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से मैं जिससे ज़्यादा संपर्क रखता हूं, मेरा जो बैकवर्ड एरिया है, गांव है, बॉर्डर एरिया है, ट्राइबल्स है, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, ऐसा लोगों के लिए हमने ज़्यादा इसमें जिक्र किया है। लेकिन बाकी आप ज़रूर इसको एक बार पढ़िएगा। फिर उम्मीद करता है कि मोदी जी का जो नारा है वाकई में वो देश का नारा है। अब की बार 400 पार, ये ताकत दे करके मोदी जी को अगले 5 साल फिर से भारत का प्रधान सेवक बन करके सेवा करने का मौका जरूर देंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।